अलग तरीके की चलने वाली है। मतलब जो जो आज देखो इतनी रिकॉर्डिंग रहना रहेगी, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई, रिकॉर्डिंग का बटन दबाना रह गया, बराबर, कोई बात नहीं, जितना जिसका लाभ वो हो जाएगा, अपन क्या करेंगे। देखो अब क्या कहते हैं इसमें कि अभी जो यहाँ पे बात आएगी, ये जो बात है ये कौन से एंगल वाले जीव की बात आ रही है? बोले ये बात चल रही है उस जीव की जिसे हम चरणान योग का अथवा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का जीव कहते हैं। क्या बोला, क्या बोला, बताओ बताओ। दो बातें। अब कौन से जीव की बात आ रही है? जिसे हम चरणान योग के एंगल से जीव कहते हैं अथवा उपचरित सद्भुत व्यवहार नय के एंगल से जीव कहते हैं। अब उस जीव की बात चल रही है और वह जीव कितने कितने प्रकार का है, उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं और वो सब क्यों जानना जरूरी है, ये हमें कुछ आगे के सूत्रों के माध्यम से पता चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4 जीव किस प्रकार के बताए, कौन बताएगा मुझे? हैं? बताओ जरा, 4 प्रकार का जीव। अच्छा है, सबको जानने में जाएगा, जिनके रिकॉर्डिंग में नहीं आया उनको भी जानने में जाएगा। बोलो जल्दी जल्दी, 4 प्रकार की अपेक्षा कौन कौन सी बताई? शुद्ध नहीं की अपेक्षा, हाँ बोलो। प्रमाण 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 शुद्ध नहीं की अपेक्षा प्रमाण कौन जीव है? शुद्ध नहीं से आत्मा की शुद्धता, अनंत गुण वाली निर्मलता, और कोई राग वाग पर्याय को वहां शामिल नहीं किया, शुद्ध नहीं का जीव, बराबर। प्रमाण का जीव कौन सा है? और राग राग वाला, राग वाला, विकार वाला, पूर्णता वाला, पर्याय वाला, ये सब प्रमाण का जीव है। चरणानुयोग अथवा उपचरित सद्भुत व्यवहार का जीव कौन सा है? संयोग वाला, शरीर वाला, शरीर वाला। ये क्यों जरूरी है? संयोग वाला असद्भुत में आएगा, उपचरित सद्भुत में। ये इसीलिए अहिंसा के पालन के लिए जरूरी है, आचरण के निर्धारण के लिए जरूरी है। और संयोग वाला जीव मतलब पैसा है, मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं या मेरे नहीं है, ये जो भी अपन व्यवहार कर रहे हैं ये चौथे नंबर का है, बराबर। तो अभी जो तत्वार्थ सूत्र में चर्चा आ रही है वो कौन सी आ रही है? सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की। बताओ कौन से नंबर की? थर्ड नंबर वाली। थर्ड नंबर वाली मतलब यहाँ पर शरीर के सापेक्ष जीव की चर्चा चलेगी। चलो देखते हैं कैसी चलेगी। सूत्र है 10 नंबर का सूत्र, संसारिणो मुक्ताश, बोलो, संसारिणो मुक्ताश, है ना। यानी जीव, जीव की बात है ना, तो जीव 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक संसारी और एक मुक्त। संसारिण मतलब एक संसारी जीव कहलाता है और एक मुक्त जीव कहलाता है, बराबर। आगे खुलासा करेंगे संसारी क्या होता है और मुक्त क्या होता है, देखो। और उसमें भी अब उसमें संसारी जीव कितने प्रकार का होता है तो बताते हैं। समनस्का अमनस्का, क्या बोला? समनस्का संसारी जीव में कुछ जीव मन सहित होते हैं और कुछ जीव मन रहित होते हैं। जो मन सहित होते हैं उन जीवों को समनस्क यानी सैनी कहा जाता है, और जो मन रहित होते हैं उन जीवों को अमनस्क अथवा असैनी कहा जाता है। क्लियर? बराबर। फिर से, सामनस्क किसे कहते हैं, अमनस्क किसे कहते हैं? सामनस्क कौन कौन से जीव को सामनस्क कहा जाता है? कि जो संसारी जीव में जो मन सहित हैं उनको समनस्क, और जो मन रहित हैं उन्हें अमनस्क कहा जाता है, बराबर। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा थोड़ा अपन इनके अर्थ पर जाते हैं और विचार करते हैं कि ये इनका क्या खुलासा है। देखो, हाँ, अगली स्लाइड आती है, ये चार्ट के रूप में बता रहे हैं, चार्ट के रूप में बताएंगे। ये क्या हो गया, इतना बड़ा क्यों हो गया भाई? मैंने तो इतना बड़ा किया नहीं था।
ये चेहरा काफी बड़ा दिख रहा होगा ना मेरा, मैंने इतना किया नहीं, पता नहीं कहाँ से बड़ा हो गया इतना। पंडित जी आप बराबर ही दिख रहे हो ના મારો મોઢું બહુ વધારે દેખાય છે ને, ચાર્ટ ઢંકાય છે ના કે? અમને બરાબર ના, ના. દેખાય છે. અચ્છા એવું છે, બરાબર છે. તમને દેખાય છે? સારું સારું. હા હા ચલો, હા હવે દેખાય છે કે નથી દેખાતો ચહેરા મારો? દેખાય બરાબર. ફેસ દેખાય છે તમારો. ફેસ દેખાય છે ને? સરસ. તો બોલો મને શું જરૂર છે મારા? હા દેખાય. हाँ, अब देखो जीव, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर चार्ट है। कौन कौन सा? कि जीव दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है संसारी और एक है मुक्त। अब संसारी और मुक्त की क्या डेफिनेशन है? बड़ी सरल सी डेफिनेशन है कि जो 8 कर्मों से सहित है। ये बहुत बढ़िया परिभाषा है, अपन उसमें से देख लेंगे, है ना। जीव संसारी और मुक्त। संसारी मतलब कर्म सहित और मुक्त मतलब कर्म रहित। उन संसारी जीवों में भी पहला भेद अगर किसी का पड़ता है तो समनस्क यानी शैनी और अमनस्क यानी असैनी। देखो आगे की स्लाइड में बहुत अच्छी संसारी की परिभाषा बताई है, वो विचारणीय है। क्या कहते हैं वहां पे? संसारी, संसारी मतलब जो संसरण करे, अर्थात जो परिभ्रमण करे। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। देखो समझना, इसको थोड़ा इस रूप में समझना कि संसार के बारे में लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति है। आप किसी श्वेतांबर साधु से या किसी से चर्चा करेंगे तो वो ये कहते हैं कि जब हम संसारी थे तब हम ऐसा करते थे। संसारी माता, संसारी पिता वगैरह वगैरह ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं कि जब हम संसारी थे तब ऐसा करते थे। अरे भाई अब क्या हो गए? सिद्ध हो गए क्या? है संसार मतलब घर, 4 दीवारी में रहने लगे तो संसारी हो गए, और 4 दीवारी को छोड़ दिया तो मुक्त हो गए। ये कहाँ की परिभाषा शास्त्रों में लिखी? संसार का अर्थ है 8 कर्मों से सहित हो, रागादि भावों से सहित हो तो संसारी, और जब रागादि भाव नहीं है, 8 कर्म नहीं है तो मुक्त। तो आप बताओ कि आप किस एंगल से पहले संसारी थे और किस एंगल से अब संसारी नहीं रहे। अगर आप ये कहते हो घर में रहने का नाम संसार और घर से छोड़ने का नाम मुक्ति, तो फिर आगे के कोई काम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने घर छोड़ा तो मुक्त हो गए, तो फिर मोक्ष के मार्ग पर चलने की जरूरत क्या रही? एक बात। और अगर आप ऐसा कहते हो कि भैया रागादि में रहने का नाम संसार है, तो अभी भी संसारी हो, क्योंकि अभी भी रागादि से रहित नहीं हो। दोनों में से किस टाइप से आप संसारी हो या किस टाइप से संसारी रहे? यानी ये बड़ा बहुत ही स्थूल और बचकाना सा कथन है कि घर में रहा तो संसारी हो गया और घर छोड़ दिया तो मुक्त हो गया, मतलब सारा संसार तुम्हारे घर में घुसा है। ऐसा नहीं। भाई साहब जरा इस चीज को गंभीरता से समझना कि संसार मतलब रागादि भावों का होना, और जब तक आपके अंदर में रागादि भावों का होना चालू रहता है, वो किसी भी निमित्त से हो, हम सब संसारी ही है। लिखा है यहाँ, परिभाषा लिखी है कौन सी? कि जो संसरण करे सो संसारी। संसरण करे अर्थात परिभ्रमण करे। परिभ्रमण करे यानी जीव की आदत है ना आटा फेरा करने की। आटा फेरा करने की आदत है तो क्या करता है कि बस सब जगह करता है, कभी ये अच्छा लग रहा कभी वो अच्छा लग रहा। वो लोग करते कि नहीं करते? लॉकडाउन में बुरा क्या लगा? लॉकडाउन में यही बुरा लगा था कि आटा फेरा करने को नहीं मिलता था। तो उसमें मैंने देखा है घर में लोग कभी सोफा सेट को उठा के इस तरफ से उस तरफ कर देते हैं, कभी वो किचन की बैठक बदल देते हैं, कभी बैठक के रूम को बदल देते हैं, कभी कुछ चेंज होवे, कुछ परिभ्रमण करे तो अच्छा लगे। ये संसारी का लक्षण है। सुबह जो रोटी बनाई, सुबह जो सब्जी बनाई, शाम को बदले बराबर आ तो सवारे खाती थी आना थी गम से। ये संसारी का लक्षण। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? घूमने एक जगह गए, दूसरी जगह फिर की पिक्चर बोला कि चलो उस जगह चलो, बोले नहीं अब क्या करना जाके। ये संसारी का लक्षण है। विचार करके देखो, जब जब आपके अंदर में किसी चीज का
का चॉइस पड़ी रहती है और किसी चीज की इरिटेशन पड़ी हुई रहती है, और इरिटेशन के कारण आप किसी चीज को अपने हिसाब से बदलना चाहते हो, ये सब संसारी का लक्षण। संसारी जीव सबसे टकराता है और सिद्ध जीव किसी से टकराते नहीं हैं, ज्ञानी जीव किसी से टकराते नहीं हैं, क्योंकि इसी टकराहट का नाम ही संसार है। समझना? ये आप मैं जितना इस धर्म को समझ पाया हूं उससे मैं बहुत क्लियर कट निर्णय पर पहुंच रहा हूं कि भाई साहब, अगर आपको धर्म वास्तव में समझना है तो केवल इतनी सी बात समझ लो कि पानी की भांति प्रवाही हो जाओ। अपने अंदर में अगर आप झांक कर देखोगे तो आपको हजारों प्रकार के पूर्वाग्रह पड़े हुए दिखाई देंगे, और उन पूर्वाग्रहों के कारण हमें वस्तु का एग्जैक्ट स्वरूप ख्याल में ही नहीं आता। ख्याल में नहीं, हर चीज में ना जाने कितने टैग हमारे अंदर में पड़े हुए हैं। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये महंगी है, ये सस्ती है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये मान बढ़ाने वाली है, ये मान घटाने वाली है, ये दिल खुश कर देने वाली है, ये बोर कर देने वाली है, ये नई है, ये पुरानी है, ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वाद है, ये एंटीक है, ये कॉमन है, ये जनरल है, स्पेशल है। कितने टैग हमारे अंदर में पड़े हुए हैं। आप सोचना जरा गंभीरता के साथ में जो जो बातें मैंने अभी कही। और जब भी हम कोई चीज को देखते हैं हम उसके साथ में इतने सारे टैग लगा देते हैं, और जैसे ही हम टैग लगा देते हैं तो फिर हमारे अंदर में दो चीजें खड़ी हो जाती हैं जिन्हें हम सिलेक्शन और रिजेक्शन कहते हैं। बस ये खड़ा हो जाना ही हमारे अंदर में संसार का चिन्ह है। जब हम किसी को छोड़कर किसी की तरफ भागते हैं, यही संसार। और जब तक हमारे अंदर में ये सब पूर्वाग्रह पड़ा हुआ रहता है तब तक हम वस्तु को उसके रूप में देख नहीं पाते। और तब तक हम ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी बोले ज्ञानी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वैसा जान रहे। बोलो, विचार करके देखो। झोपड़ी को भी झोपड़ी जान रहे और महल को भी महल जान रहे। उनकी दौड़ नहीं है ये कि झोपड़ी से महल की तरफ जाऊं। मन में आया कि नहीं है? साइकिल को भी जान रहे और मर्सिडीज को भी जान रहे, लेकिन उनको साइकिल हटाकर, मारुति हटाकर मर्सिडीज को लाने की इच्छा नहीं है। समझना है कि नहीं है? बाल्यावस्था को भी जाना, युवावस्था को भी जाना, वृद्धावस्था को भी जाना। लेकिन जानकर क्या किया? वृद्धावस्था को हटाकर युवा बनने का भाव नहीं हुआ, और युवा में फूल कर बूढ़ा ना हो जाऊं ऐसा भय नहीं रहा। ये उनके असंसारी होने का लक्षण होता है, या अल्प संसारी होने का लक्षण होता है। बाकी जो जिसके अंदर जितने ज्यादा भाव ये पड़े हुए हैं, आम करी ना घूम तेम करी ना, जितनी जगह आप टकरा रहे हो उतने ज्यादा आप संसारी हो। कोई चार दीवारी के अंदर संसार नहीं, जीव है, जीव हर जगह टकराता है। संसार में तो टकराता है, धर्म करने के नाम पर भी टकराता है। धर्म करने के नाम पे कैसे टकराता है? देखो मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, धर्म के बहुत सारे साधन हैं। अब बहुत सारे साधन है तो हर एक जीव की क्या अपेक्षा रहती है कि वो जिस प्रकार का धर्म कर रहा है दूसरा भी वैसे ही करे। अगर वो पूजन अभिषेक करने जा रहा है तो दूसरा भी जाए, वो स्वाध्याय करे चाहे ना करे लेकिन पूजन अभिषेक करे। और जो स्वाध्याय कर रहा है उसको ऐसी अपेक्षा होती है ये स्वाध्याय नहीं कर रहा, ये मात्र पूजन पूजन कर रहा, ना तुम स्वाध्याय करके कुछ पा रहे हो, रूढ़ी निभा रहे। असंयम अनेक प्रकार का है तो संयम भी अनेक प्रकार का है। कषाय अनेक प्रकार की है तो कषाय के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाले प्रशस्त परिणाम भी अनेक प्रकार के हैं। सबके उदय अलग अलग हैं। हम अपने उदय को श्रेष्ठ मान लेते हैं, अपने औदैहिक भाव, धर्म के औदैहिक भाव को, और दूसरे को गिनते नहीं। और ये मैंने देखा है कि अगर कोई ऐसा कहे ना कि भाई ये कितना, अरे ये तो ठीक है मगर ये तो करते नहीं, ऐसा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये नहीं करते। अब जो नहीं करते गाड़ी उस पे अटकी है, जो कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। होता है कि नहीं होता? हमारा दोषारोपण,
हमारा अहोभाव दोनों किस पर डिपेंड है? औदैहिक भावों पर डिपेंड है। मतलब एक अच्छे परिणाम रहने लगे तो बहुत बढ़िया मोक्ष मार्ग में बढ़ गए, और अगर एक चीज घट गई तो तुरंत लगता है कि कुछ कर नहीं रहे। आचार्य कह रहे भाई साहब, उदय उदय असंख्यात लोक प्रमाण है, औदैहिक भाव भी असंख्यात लोक प्रमाण है। इसीलिए एक औदैहिक भाव से किसी का मोक्ष हो जाए और एक औदैहिक भाव से किसी का मोक्ष रुक जाए, ऐसा नहीं। सर्व औदैहिक भाव संसार है और सर्व औदैहिक भावों का अभाव सिद्धत्व है। ये चीज समझ लेना आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला फिर से? किसे संसार कहा? चार दीवारी को संसार नहीं कहा, पिता पुत्र माता पिता भाई बहन की उपाधियों को संसार नहीं कहा। यहाँ तो बड़ी स्पष्ट व्याख्या है कि सर्व औदैहिक भाव संसार है और सर्व औदैहिक भावों का अभाव जिन्होंने किया है ऐसे सिद्ध भगवान ही मुक्त हैं, उसके अलावा बाकी सब संसारी हैं। ये तो करणानी हो गए। करणानी योग तो अनंत भगवान को भी संसारी कहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में भी असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव पड़ा हुआ है। और जीव अंतर इतना है कि जो जो बाकी के संसारी जीव है, मतलब पहले से 12वें गुण स्थान वाले, वो औदैहिक भावों में घूमते हैं और अनंत भगवान में परिभ्रमण पना नहीं होता। औदैहिक भाव तो पड़ा है, उदय तो पड़ा है, लेकिन औदैहिक भावों का जो परिभ्रमण पना है वो परिभ्रमण पना नहीं है। और इसी परिभ्रमण के कारण हम बंध रहे हैं और उस परिभ्रमण का उनको अभाव हो गया है, इसलिए उनके बंधन का भी अभाव हो गया है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? एक लाइन क्लियर हुई? कौन सी? संसरण करे परिभ्रमण करे सो वो जीव क्या है? कि वह जीव संसार है। अब देखो दूसरी लाइन क्या है? 5 परिवर्तन रूप जो परावर्तन करे। अब ये चर्चा में तो काफी समय जा सकता है। परिवर्तन देखो, एक बहुत सुंदर आज बात ख्याल में आई, वो आपसे शेयर करता हूँ कि एक ऐसे बहन का प्रश्न आया कि भाई मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ नहीं पा रहे। नहीं बढ़ने, तुम जीवन को मोक्ष के मार्ग को रेस मत समझो। संसार जीवन को हमने एक रेस बना दिया है ना, ये जीवन एक रेस है ही नहीं। जीवन एक ट्रेडमिल के जैसा है। ट्रेडमिल मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रेडमिल अभी लॉकडाउन जो नहीं करते वो दौड़ते हैं उसके ऊपर, ट्रेडमिल बोलते हैं ना उसे। वजन घटाने के लिए माताएं बहनें भाई सब लोग घर में रखते हैं, फिर उसके ऊपर खूब दौड़ते हैं। खूब दौड़ के पहुंचते कहाँ है? बोले कहीं पहुंचने के लिए दौड़ा ही नहीं जाता। वहां तो सीधा सीधा सा है कि जो माल मसाला जमा करके रखा है चर्बी के रूप में, हमें कहीं पहुंचना नहीं है, भागना है, लेकिन भागकर कहीं पहुंचना नहीं है। हमें भागकर उसी जगह रहते हुए बस जो माल मसाला एक्स्ट्रा जमा किया उसे बर्न करना है और अपना प्राकृतिक रूप निखारना है। यही ट्रेडमिल की परिभाषा है ना। अगर आप ट्रेडमिल पे 40 किलोमीटर भी दौड़ लोगे, मैराथन भी पूरी कर लोगे, तो रहोगे कहां पर? वहीं पर। ये रिपीटेशन, कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन, उसका नाम ही संसार है। आप ये मत समझो जीवन कोई वो नहीं है रेस, जीवन ट्रेडमिल है, यहाँ हर चीज रिपीट होती है। आपको अगर पता चले तो थोड़ा सा स्पष्ट है कि जैसे जैसे ऋतुएं बदल रही हैं, बराबर, जैसे दिन रात बदल रहे हैं, वैसे ही इस जीव के संयोग बदल रहे हैं, वैसे ही इस जीव के भाव भी बदल रहे हैं। अरे करणान योग पढ़ो तो ख्याल में आए कि एक भी ऐसा संयोग नहीं है जो हमें ना मिला हो, एक भी ऐसे भाव नहीं है जो हमने ना भाए हो, एक भी ऐसी दशा या जगह नहीं है जहां हम ना पहुंचे हो, एक भी ऐसा काम नहीं है जो हमने ना किया हो, एक भी ऐसा पद नहीं है जो हमने ना पाया हो, एक भी ऐसा संबंध नहीं है जो हमने ना निभाया हो। और ये सब चीजें हर एक पर लागू होती, क्योंकि लाइफ ट्रेडमिल है। आप नया कुछ नहीं पाओगे, आप जो कुछ भी करोगे रिपीट करोगे।
आप क्या समझ रहे हो? आप पहली बार पढ़ नहीं, पंडित जी दूसरी बार पढ़ रहे हैं। दूसरी बार नहीं, अनंत बार पढ़ चुके हो ये तत्पाल सूत्र। हाँ, बोले जूम पे तो पहली बार पढ़ रहे हैं, अरे इस पर्याय में पहली बार पढ़ रहे हैं। अनेकों पर्याय में तो कितने जूम जमाजम हो चुके होंगे। मतलब हर चीज रिपीट है। इसीलिए शास्त्रकार और सिद्धांत को जानने वाले इस रहस्य को समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब चीज बारंबार हो चुकी है। हर बार मैं हर प्रकार के काम कर चुका हूं, इसीलिए मुझे अब और किसी भी प्रकार के कामों में रस नहीं है। विचार कर देखो, ऐसा समझो, जितना ज्यादा आपका परिचय बढ़ता रहता उतनी आपकी सहजता जाती। कोरोना जब था, शुरुआत में था, लोगों को परिचय नहीं था तो लोगों को कोरोना मतलब ऐसा लगता था कि ना जाने कैंसर जैसा है, या हुआ तो आदमी बच पाएगा कि नहीं, वो अगर हो गया तो उसे डर के मारे ही मर जाएगा, ऐसा होता है। और आज के समय जब इतना सुन रहा है कि अड़ोस में आ गया, पड़ोस में आ गया, इसके यहाँ पे आ गया, उसके यहाँ पे आ गया, सबको आ रहा है, सबका मिट रहा है, अगर किसी को आ भी जाएगा तो उसका जैसे ही आपको पता चला ना कि बारंबार हो चुका है, वैसे ही आप उसके प्रति क्या हो जाते हो, सहज। अभी आप किसी व्यक्ति से बात करो तो कहते अब ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, जाएंगे आ जाएंगे, कितना सहज हो गया। क्यों? क्योंकि वो परिचय बढ़ गया, अब उसका भय निकल गया। अब उसका क्या निकल गया? भय निकल गया। भय निकल गया तो सहज हो गया। पर जीवन में भी यही है कि आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, पैसा चला गया तो क्या होगा, नाम चला गया तो क्या होगा, बेटे बेटी का वियोग हो गया तो क्या होगा। सिद्धांत के कुछ मत कर भाई, अनेकों बार तेरा नाम हो चुका है, अनेकों बार तू बदनाम हो चुका है, अनेकों बार राजा बन चुका है, अनेकों बार रंक बन चुका है, अनेकों बार अनेकों पुत्रों का पिता, और अनेकों बार अनेक अनेक प्रकार के पिताओं के पुत्र के रूप में तू उत्पन्न हो चुका है। अनेकों बार तूने अपने पिता को अग्नि दी, और अनेकों बार तू तेरे पुत्रों के द्वारा जलाया गया। ऐसा सब जीवन में अनेकों बार घटित हो चुका है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं अब मेरा किसी भी विषय में कोई भी रस नहीं है। इष्टोपदेश की गाथा आती है, भुक्तोजिता मुहुर्मुहान मया सर्वस्य पुद्गला उच्छिष्टमेव भोगेषु मम विज्ञस्य का स्पृहा। बहुत अच्छी कारिका है। भुक्तोजिता, बार बार मैंने भोगा, बार बार मैंने छोड़ा। अब उच्छिष्ट में भोगेशु, कि ये जो उच्छिष्ट के जैसे भोग हैं, उन भोगों में मम विज्ञस्य मतलब मेरे जैसे बुद्धिमान की क्या स्पृहा होगी, उनके लिए मैं क्या प्रयास करूंगा। ख्याल में आया? इसीलिए इस चीज को जरा समझो कि ये नॉन बस ट्रेडमिल में आप क्या करते हो वही काम यहाँ पे करना है, रिपीट, सेम टू सेम ही सब आएगा। आप ये मन की छोड़ो, मन को नए नए की इच्छा होती, मैं कहता हूँ मन को एकदम बंद कर दो ताले में। मन कहे नया, कहे कुछ नया नहीं है भैया, संसार ही अनंत पुराना है, तो नया कहाँ से ले आए, क्या ले आए, सब रिपीट होने वाला है। नए की इच्छा में आप बहुत नए नए कर्म मान लोगे। इसलिए क्या करो, ट्रेडमिल की भांति कहीं जाना नहीं है, बस घूमना तो है, तो घूमते घूमते नया बांधना नहीं है, बल्कि जो बांधा हुआ चर्बी जमी है ना, उस एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करना है। मतलब राग देश मोह अज्ञान मिथ्यात्व की जो चर्बी जमा है ना हमारे अंदर में, बस लगातार संसार में इस प्रकार से परिवर्तन करना है कि वो जमा हुआ फैट बर्न हो जाए, नया फैट ग्रहण ना हो, पुराने कर्म नष्ट हो जाए, नया कर्म बंधन ना हो। तो पुराने कर्मों को नष्ट करना ही संसार है। संसार का अभाव, कहीं जाना कहीं काना कुछ है ही नहीं, जहां जाओगे वही संसार, बराबर। अब देखो एक नीचे तीसरे नंबर का पॉइंट क्या कहते हैं, हर जीव का संसार उसके अंदर के मोह राग देश भाव ही है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। तुम ये मत समझो कि तुम किसी के कारण संसार में हो, तुम अपने मोह राग देश भाव के कारण संसार में। ये बहुत लोगों की क्या कहते हैं, बलिदानी जैसा एक आउटलुक बना लेते हैं। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे कारण हम अपना भला नहीं कर पा रहे, तुम्हारे कारण हम अपना भला नहीं कर पा रहे, बेटे बेटियों के कारण अपना भला नहीं कर पा रहे, पत्नी के कारण अपना भला नहीं कर पा रहे, पैसे के कारण, दुकान के कारण, समाज के कारण। अरे अरे मूर्ख,
अपने मोह राग देश के कारण अपना भला नहीं कर पा रहा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अपने मोह राग देश के कारण ही जीव अपना भला नहीं कर पाता और दोष ना जाने किस किस को देता रहता है। एक एक मैं घटना बताता हूँ। आज ही मेरे एक ऑफिस में एक बड़ी अच्छी घटना, अच्छी क्या मतलब एक विचारणीय घटना, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बता देता हूँ। कि मेरे एक ऑफिस में कलीग्स हैं, रूपेश भाई उनका नाम है। वो उनके घर में वो कांच वाली सिगड़ी होती ना, कांच वाली चक्की नहीं, सिगड़ी नहीं, सॉरी, चक्की, घंटी ली। अब घंटी को साफ करने गए, घंटी लेकर आए, घंटी को साफ करने गए तो साफ करते करते वो कब प्लग चालू था और याद नहीं रही, और उन्होंने साफ करने के लिए हाथ डाला तो उंगली कट गई। अब उंगली कट गई तो बहुत खून निकला और इतना करीबन पोर्शन उनका पूरा का पूरा छिल गया। अब ये जब बात हुई, 2-4 ड्रेसिंग हो गई। अब बेटे और बीबी दोनों कहेगी ना ये घंटी बहु बगाड़ करे थे, घंटी ने काढ़ी ना को, घंटी ने काढ़ी ना, घंटी को निकाल दो घर से। अरे भाई घंटी तो क्या करेगी, वो तो जड़ है। जीव अब देखो कि खुद को ध्यान नहीं रहता कि प्लग चालू है तब हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन जीव को स्वयं की भूल दिखाई नहीं देती, स्वयं की भूल को दूर करने का उपाय तो करता नहीं, और जो सामने उपस्थित निमित्त आया उस निमित्त पर पूरा आरोप लगा देता है। वो प्रयास क्या चला है, बीबी कह रही ये अशुभ है, घंटी को निकाल दो, बच्ची कह रही घंटी को बाहर कर दो, ये अब से आई नहीं आई और हाथ खराब कर दिया, नहीं आई। अरे तेरी भूल से तू दुखी, कल के दिन क्या बस के नीचे जाओगे तो बस बंद करवा दोगी? जीव की भूल ये है कि जो